दुआ और रोजा रसूलों के अमाल की किताब में या इब्तदाई कलीसिया की जिंदगी में दुआ और रोजा। खुदा का कलाम खोलिए मेरे साथ। मुकद्दस लूका तबीब के मुताबिक इंजीली बयान 5वां बाब 27वीं आयत से शुरू करेंगे और 35वीं आयत के आखिर तक हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम पढ़ेंगे और सुनेंगे। तवज्जो से कलाम सुनिए। मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान 5वां बाब 27वीं आयत से लिखा है, इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक महसूल लेने वाले को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। फिर लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी जियाफत की और महसूल लेने वालों और औरों को जो उनके साथ खाना खाने बैठे थे बड़ा मजमा था। और फरीसी और उनके फिकी उसके शागिर्दों से ये कहकर बुड़बड़ाने लगे कि तुम क्यों महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाते पीते हो। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। और उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते और दुआएं किया करते हैं और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएंगे और जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस के इस हिस्से में मुकद्दस लूका तबीब फकीहों और फरीसियों की तरफ से किए गए दो एतराजात का जिक्र करता है और 27वीं आयत से जिक्र है, बयान है मुकद्दस मत्ती यानी लावी के बुलाए जाने का। मसीह ने उसको महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो अपना सब कुछ छोड़कर, कलाम कहता है, उठा और उसके पीछे हो लिया। और फिर उसने अपने घर में बड़ी जियाफत की, निजात की खुशी का इजहार करने के लिए कि मुझे निजात मिल गई है, मेरे गुनाह मुआफ हो गए हैं, मुझे यीशु मिल गया है, मुझे जिंदगी मिल गई है। इसके लिए उसने बड़ी जियाफत की। और वहां पर कलाम हमें कहता है, महसूल लेने वालों और औरों जो उनके साथ खाना खाने बैठे थे बड़ा मजमा था, मतलब बहुत बड़ी जियाफत थी। पहला इतराज फकीहों और फरीसियों की तरफ से डायरेक्ट मसीह के साथ तो नहीं, उसके शागिर्दों के साथ उन्होंने किया और वो बुड़बड़ाने लगे कि तुम क्यों महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाते पीते हो। दो तरह के लोगों का जिक्र पहले एतराज में, महसूल लेने वाले
और गुनाहगार। ये टैक्स कलेक्टर्स या महसूल लेने वाले ये रोम की हुकूमत के लिए टैक्स इकट्ठा किया करते थे और यहूदी इनको इंतहाई गुनहगार, नापाक और हकीर जानते थे। ये महसूल लेने वाले अपनी रिश्वत सतानी, लूट मार, बदमुआमलगी, बदउनवानी, बददयांती की वजह से मुआशरे में बहुत ही बुरी रेपुटेशन रखते थे, क्योंकि जो मुकर्रर करदा टैक्स था ये उससे ज्यादा लेने की कोशिश करते और अगर कोई ना देता तो ये जबरन लेते थे और लोगों के साथ ये बदतमीजी करते थे, बदसलूकी करते थे, मिसबिहेव करते थे। यहूदी इनको पिस्सू कहते थे कि ये लोगों का खून चूसते हैं। और फिर दूसरी जो कैटेगरी है वो है गुनाहगार। ये वो लोग थे जो अपने रोजमर्रा के पेशे के सबब रसूमाती तौर पर नापाक होते थे और ये इबादत के लायक नहीं समझे जाते थे। और ये महसूल लेने वाले और गुनाहगार, इनको एक जगह पर फकीहों ने और फरीसियों ने जोड़ दिया है और वो कहते हैं कि तुम क्यों इनके साथ खाते पीते थे, क्योंकि वो ना इनके साथ कोई मेल जोल रखते थे, ना खाते पीते थे और ना किसी तरह का ताल्लुक रवा रखते थे। मसीह ने पहले एतराज का जवाब दिया और 5वें बाब की 31वीं आयत में यीशु ने जवाब में उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों की। मसीह ने यह साबित किया कि ये मुआशरे के बीमार लोग हैं, जिनके रवैये बीमार हैं, ज़हन बीमार है और बदनी तौर पर तो शायद ये बीमार नहीं, लेकिन रूहानी तौर पर ये बीमार हैं और मसीह ने अपने आप को तबीब जाहिर किया। आज बहुत से लोग बुरी महफिलों, बुरी सोहबतों का हिस्सा होकर ये हवाला पेश करते हैं, लेकिन अगर कोई तबीब बन जाए, मसीह की जगह ले, तो फिर वो ऐसा कर सकता है, अदरवाइज बीमारों में जाकर बीमार ही होने वाली बात है। मसीह ने कहा तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि, मसीह ने कहा इनको मेरी जरूरत है, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। फिर उन्होंने दूसरा एतराज दाग दिया और उन्होंने कहा यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते और दुआएं किया करते हैं और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यह दूसरा एतराज कि तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते। यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते हैं, फरीसियों के शागिर्द रोजा रखते हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मसीह के जमाने में फरीसी हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे। मसीह ने इसका भी जवाब दिया और उसने कहा तुम बारातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो। शादी ये जश्न है, ये सेलिब्रेशन है, ये खाने पीने का नाम है, ये खुशी मनाने का नाम है। और मसीह ने कहा कि जब तक फिजिकली मैं अपने शागिर्दों के साथ हूं, जश्न है, खुशी है, दुल्हा उनके साथ है, मगर
वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोजा। मसीह ने ये नहीं कहा कि नहीं, मेरे शागिर्दों को कोई जरूरत नहीं रोजा रखने की और वो रोजा नहीं रखेंगे। मसीह ने कहा वो दिन आएंगे, और ये वो दिन हैं जिनका मसीह ने जिक्र किया कि वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, आसमान पर उठा लिया जाएगा, तब वो रोजा रखेंगे। और फिर रसूलों के अमाल की किताब पहला बाब 9वीं आयत से 11वीं आयत तक, और मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान 24वां बाब 50वीं आयत से 53 आयत तक हमें ये इल्हामी बयान मिलता है कि मसीह खुदाबंद आसमान पर उठा दिए गए। शागिर्दों के देखते देखते वो आसमान पर उठा दिए गए, और तब से उन दिनों का आगाज हो गया जिनमें मसीह के शागिर्दों को, मसीह के पैरोकारों को, मसीह के फॉलोअर्स को रोजा रखने की जरूरत है। हम ये कहकर कि ये 40 रोजे फर्जी हैं, रस्मी हैं, हम अपने आप को आजाद नहीं कर सकते। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं इन रोजों के खिलाफ नहीं हूं। ये चर्च ट्रेडिशन है, रवायत है, अगरचे कलाम में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मसीह ने कहा कि जब मैं उठा लिया जाऊंगा तो मेरे शागिर्द रोजा रखेंगे। और फिर जब हम रसूलों के अमाल की किताब, जो इब्तदाई कलीसिया की इल्हामी तारीख भी है, और ये नए अहदनामे की वाहिद किताब है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। नए अहदनामे की सारी किताबें ये बरकत के कलिमात से इख्तिताम पजीर होती हैं, इसका कोई इख्तिताम नहीं, क्योंकि ये आज तक किताब जारी है, और वो काम, वो मिशन जो मसीह ने जमीन पर जारी रखने के लिए कहा, वो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। हम उसका हिस्सा है, उसकी कंटिन्यूटी है, उसका तसलसल है, और जब तक मसीह आ नहीं जाता रसूलों के अमाल की किताब का सिलसिला चलता रहेगा। ये किताब इब्तदाई कलीसिया की वाहिद बाइबली तारीख होने के सबब से इब्तदाई कलीसिया की रुदात को, जो इंतहाई अहम है, पेश करती है। इस किताब में जिक्र है कि शागिर्दों को कुव्वत का लिबास दिया गया, इंपावर किया गया, इंपावरमेंट दी गई। और यह किताब बयान करती है कि इंजील यरूशलेम से शुरू करके रोम तक जा पहुंची, और आज दुनिया के तमाम कोनों के अंदर यह पहुंच रही है। और मसीह ने कहा जब तक खुशखबरी की मुनादी सारी दुनिया के सामने ना हो, मेरा आना मुमकिन नहीं। और आज कलीसिया उसी मिशन को, उसी काम को लेकर आगे बढ़ रही है, और इंजील सुना रही है, इंजील फैला रही है। रसूलों के अमाल की किताब ये पौलुस रसूल के खतूत और अनाजील के दरमियान एक ब्रिज है, एक पुल है। और ये किताब ये भी दिखाती है कि किस तरह मसीही तहरीक इब्तदा में ज्यादातर यहूदी पैरोकारों पर मुश्तमिल थी, लेकिन इसके अंदर गैर कौमें भी शामिल होती गई। और इसका मतलब यह है कि इंजील सिर्फ किसी खास तबके और किसी खास लोगों के लिए नहीं, बल्कि ये सारी दुनिया के लिए है, यूनिवर्सल है, और तमाम कौमों के लिए दरवाजा खुला है कि वो इंजील सुने, मसीह को कबूल करके उसकी निजात का हिस्सा बन जाए। इस किताब के अंदर हम मसीह खुदावंद के इन अल्फाज की तकमील देखते हैं कि जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तब वो रोजा रखेंगे। और जब हम रसूलों के अमाल की किताब को पढ़ते हैं
तो हमें पता चलता है कि इब्तदाई कलीसिया की यह प्रैक्टिस थी, बल्कि अहम प्रैक्टिस थी कि वो दुआ और रोजे के साथ खुदा की हजूरी में ठहरते थे, इलाही रहनुमाई के लिए, खुदा की हदायत हासिल करने के लिए वो रोजे रखते थे। और रसूलों के अमाल की किताब आज के दौर की कलीसिया के लिए पैटर्न है कि जिस तरह वो करते थे उस तरह हम भी करें। रसूलों के अमाल की सारी किताब में ईस्टर से पहले 40 रोजों का कोई जिक्र हमें नहीं मिलता, लेकिन रोजों का जिक्र मिलता है, और ऐसे रोजे जो आसमान को जुम्बिश देते थे, जिनमें खुदा अपने लोगों के साथ बोलता था, इलाही हदायत देता था, उनको बताता था कि वो क्या करें और क्या ना करें। इब्तदाई कलीसिया में रोजे का नाम सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं, बल्कि यह रूहानी डिसिप्लिन, खुदावंद के सामने हलीमी और आजिजी और फिरोतनी का इजहार, और रोजे के वसीले से यह जाहिर करना कि हम खुदा पर डिपेंड करते हैं, इन्हसार करते हैं, और दुआ और रोजे के वसीले हम अपने आप को खुदा के लिए मखसूस करते हैं। मैं आपको हौसला देता हूं, इनकरेज करता हूं कि आप जितने मर्जी रोजे रखें, लेकिन उनके पीछे मकसद यह हो कि मैं रूहानी तौर पर डिसिप्लिन हो जाऊं, रूहानी नज्म व ज़ब्त मेरी जिंदगी में आ जाए, हलीमी और आजिज़ी को मैं पेश कर सकूं, मैं ये जाहिर कर सकूं कि मेरा खुदा पर भरोसा है, और दुआ के लिए मखसूसियत का नाम रोजा है। बहुत से ईमानदारों की जिंदगी में बहुत सी बेकायदगियां होती हैं, और हर शख्स में कमजोरियां हैं। इसका यह मतलब नहीं कि इनको बढ़ने दिया जाए और ये समझ लिया जाए ये हुण मेरी आदत पक्की हो गई है और ये मेरा नेचुरल स्किल है। आप ईमानदारों की तारीख को पढ़ें, वो रोजे के साथ खुदा के हजूर में आए और खुदा ने उनके बंधनों को तोड़ दिया, खुदा ने उनको आजाद कर दिया, और वो उन कमजोरियों से, उन घाटों से, उन बेज़ब्तियों से छूट गए जिनका वो शिकार थे। एक हवाला निकालिए मेरे साथ, रसूलों के अमाल की किताब 13वां बाब, एक कलीसिया का जिक्र है यहां पर। आइए उसकी बाबत पढ़ते हैं आज सुबह। 13वां बाब, पहली 3 आयत। और इन ताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जरा गौर से सुनना, जो वहां थी कई नबी, कितने नबी? और कई मुअल्लम, नबी भी बहुत से और उस्ताद भी बहुत से, यानी बरनबास और शमाउन जो काला कहलाता है, और लूकियस कुरेनी और मनाहीम जो चथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल। गौर करो, हमारी कलीसियाओं में 4 मेंबर ज्यादा हो जाए ना तो बर्तन खड़कने शुरू हो जाते हैं। हमें बड़ा शौक होता है मेरे साथ लोग हों, मेरे साथ टीम हो, और फिर हम उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते, और घाटे और चुगलियां और बुराइयां शुरू हो जाती हैं। ये थे कई नबी, लेकिन कोई नबूवतों का टकराव नहीं कि उसने वो नबूवत कर दी है और उसने वो कर दी है। कई उस्ताद, लेकिन तालीम का कोई तसादुम नहीं। वहां साउल जैसा स्कॉलर भी, और ये ऐसी कलीसिया की तस्वीर है जो रूहुल कुद्स की ताबेदारी में चलती है, जो रूहुल कुद्स की ताबेदारी में जिंदगी गुजारती है, जहां के नबी भी, मुअल्लम भी, स्कॉलर भी, मेंबर्स भी वो रूह की रहनुमाई में चलते हैं।
जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे। ये भी कलीसिया जी क्या कर रहे थे? खुदावंद की, और इसका मतलब है रोजा इबादत का हिस्सा है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। और मसीह ने जब पहाड़ी वास के अंदर तालीम दी, उसने दुआ और रोजे को इकट्ठा करके इनकी बाबत तालीम दी। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा। मैं चाहता हूं यह माहौल हमारी समझ में आ जाए। नबी भी हैं, मुअल्लम भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, मेंबर्स भी हैं। ये एक बढ़ती हुई कलीसिया है और वहां रूहुल कुद्स बोलता है। हमारे तरक्की ना करने का सबब यह है, मसीह में बालिग ना होने का सबब यह है कि आज हमारी कलीसियाओं में रूह नहीं बोलता। हम आप ही बोलते रहते हैं। हम खुद ही बड़े सियाने हो गए हैं, बड़ी हिकमत है हमारे पास, सारा कुछ हमें पहले से ही पता है, लेकिन ये कलीसिया बड़ी तलबगार थी खुदावंद की आवाज और रूहुल कुद्स की हदायत की। और जहां लोग भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, वहां खुदा का रूह आज भी बोलता है, आज भी हदायत देता है, आज भी कलाम नाजिल करता है। और मेरी दुआ है FGA चर्च तलवंडी मूसा खां के लोगों, हमें ऐसे रोजे रखने की तालीम मिल जाए, तौफीक मिल जाए। ये जो हम अपनी अपनी आवाजें लेकर फिरते हैं, मुझे रूह ने ये कह दिया, वो कह दिया, एक गल मेरी ध्यान ना सुन लो, रूहुल कुद्स बाइबल से बाहर कोई बात नहीं करता। वो कोई नई तालीम देने के लिए नहीं आया कि मैं कहूं कि उस वक्त ये बात नहीं पता चली थी और आज मुझे चल गई है। वो याद दिलाता है, वो बातें जो लिख दी गई हैं उनकी बाबत समझ देता है, तनवीर देता है, तालीम देता है। और ये बड़ी कसौटी है जानने की कि क्या पाक रूह ही मेरे साथ बोला है। और उसने कहा क्या? मेरे लिए रूहुल कुद्स वहां बोलता है जहां सुनने वाले हो। तो जहां हूं ही सारे ही बोलने वाले, हर बंदा ही भरिया तजर्बे नाल, ते मेरे कोल ही रूह ते मेरे कोल ही तजर्बे, वो आंदा लगे रहो। रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो। पाक रूह कह रहा है कि ये लोग हैं जो मेरी मर्जी के मुताबिक हैं। हम रूह की मर्जी के बगैर अपनी हिकमत से, ये मैं अपनी गल करन दिया, लोगों को चुन लेते हैं, मखसूस कर लेते हैं, मुड़ के ओ अगे अगे ते असी पीछे पीछे। रूहुल कुद्स कभी बोला नहीं, रूहुल कुद्स ने कभी कहा नहीं, लेकिन यहां पर रूहुल कुद्स बोला कि बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। मेरी दुआ है हमारी कलीसिया का ये माहौल बन जाए, पाकरू बोलना शुरू करे, पाकरू कलाम करना शुरू करे। रूहुल कुद्स बताए कौन से लोग हैं जिनको वो चाहता है मखसूस किया जाए, कौन से लोग हैं जो उसकी खिदमत के लिए चुने गए हैं। और जहां रूह बोलता है वहां जिंदगी आ जाती है, ताजगी आ जाती है, गलतियां नहीं होती, वहां पर पूंजे नहीं लगते, इसलिए कि रूह परफेक्ट बोलता है और वो खुदा है। रोजे भी रखे ते रूह बोले भी ना, सिर्फ खाने मुकाउण ते ही हक, अज किथे इफ्तारी है ते अपड़ो, ते अज किथे है ते अपड़ो।
अब मसीहों को भी यह बीमारी लग गई है। क्या मेरे अंदर रोजे का कोई मकसद है? क्या मेरे अंदर रोजे के लिए कोई जुस्तजू है? और ये सिर्फ मादी चीजों के लिए नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन काश ईमानदार मेरे और तेरे अंदर ये भूख लग जाए कि पाक रूह मेरे साथ बोले, रूह मेरे साथ कलाम करे, वो आसमानी बाप की मर्जी को मुझ पर रिवील करे, मुझ पर जाहिर करे। अगर रोजे का ये मकसद होगा तो वो बोलेगा, वो कलाम करेगा। जिस तरह से हमारी समझ है, जो हम समझ सकते हैं, वो उसके मुताबिक हमारे साथ बोलेगा, हमारी रूह में बोलेगा। कोई खादिम नबूवत करेगा, वो बाइबल में से हमारे साथ बोलेगा, ताकि हम क्लियर हो जाएं, वाज़ेह हो जाएं और कंफ्यूजन में ना रहे। ये बड़ी फरमाबरदार कलीसिया थी। उन्होंने ये नहीं कहा फिर रूह ने ठीक है क्या है सौल और बरनबास, लेकिन असा तो होर कलने ने। हमारा मिशन फर्क है, एजेंडा फर्क है, हमारा फेवरेटिज्म है। मुझे ये अच्छे लगते हैं, ये जाएंगे नहीं। तीसरी आयत पढ़िए। तब उन्होंने रोजा रख कर और दुआ करके, सिर्फ रोजा ਇਹ एडा काम नहीं करता जदों तक ਇਹਦੇ ਨਾਲ दुआ ना हो। इन्हां रोजा भी रखिया ते सवेर दा रोजा रखिया, शामां पै गईयां ने, किते मसीह दे कदमां च आउण दा मौका ही नहीं। 2 बजे तो बाद असीं सूंघना शुरू कर देने आ, कादियां खुशबूआं किचन चों आ रही हैं। लेकिन काश तेरे अंदर ये हिस्स हो, आज मेरा खुदा मेरे साथ बोले, आज मेरी मुलाकात उसके साथ हो जाए, आज वो अपने मंसूबे को, अपनी मर्जी को, कि वो मुझसे क्या चाहता है, मुझ पर जाहिर करे। उन्होंने रोजा रख के और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। मेरा ईमान है आज की कलीसिया होती ना, तो यहां लिखा होता उन्होंने देगें पका के, माला पहना के उनको रुखसत किया। उन्हें भी फिर इंज ही होना सी। लेकिन कलीसिया का स्टाइल यह है, कलीसिया के लिए राह यह है। मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन जब ये मैं मैसेज तैयार कर रहा था ना, मेरी बड़ी कांट छांट हुई थी। मैंने जो माजी में अन्नेवाह काम किए थे ना, उनके लिए मैंने खुदा के हजूर में तौबा की कि मैंने फेवरेटिज्म के सबब से, और ये बंदा मेरी बड़ी बात मानता है और ये मानता है, उनको मखसूस किया और आज वो कायम नहीं रहे। काश मैं तेरी आवाज सुनता और तेरी आवाज सुनकर मैं कलीसिया के साथ मिलकर मखसूस करता, आज वो फलदार होते, कलीसिया के लिए भी, तेरे लिए भी, अपने लिए, अपने घरानों के लिए भी। खुदा करे रूह बोले और कलीसिया ताबेदारी करे। मिशनरी भेजने हैं, कोई जियाफत का बंदोबस्त नहीं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मिशनरियां दे मिशन ते कोई फर्क भी नहीं पैंदा। फर्क इस बात से पड़ता है, रूहुल कुद्स से भरे हुए ईमानदार दुआ और रोजे के साथ उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत करें, उनको बरकत देकर उनको रुखसत करें और वो जाएं और मसीह की बादशाही का काम करें। आप रसूलों के अमाल की किताब का मुताला करके देखिए, इन लोगों ने उस वक्त की मालूमा दुनिया को हिलाकर रख दिया था। फिर आ जाइए मेरे साथ 14वां बाब, रसूलों के अमाल की किताब 14वां बाब 23 आयत, बल्कि मैं 21 आयत से पढ़ूंगा। यह सूरिया के इंताकिया में वापसी का जिक्र है
और उस शहर में खुशखबरी सुनाकर, जिन्होंने हाथ रख के भेजा सी ना, वो वहां खुशखबरी सुनाकर और बहुत से शागिर्द करके लुस्त्रा और अकुनीम और इंताकिया को वापस आए, गुआच नहीं गए। आपको याद है जब नूह के वक्त में तूफान रुका, उसने पहले क्या छोड़ा था? वो वापस आया था? आज भी कई रूहानी कहोगे हम छोड़ देते हैं, वापस ही नहीं आते। चर्च के सामने कोई रिपोर्ट नहीं, कोई बात नहीं, कोई आगा पीछा नहीं। एक कबूतरी गई और वह जैतून की ताजा पत्ती अपनी चोंच में लेकर आई। काश हम वो ईमानदार बन जाए, जिथे जाइए उथे ही गवाइयां। ते गवाइयां मसीह दियां हिजकिय्याल रहमत दियां नहीं कि मैं गया ते ऐ होया ते उथे मैं गया ते ऐ होया। ना ना ना, जो कुछ भी होता है वो यीशु मसीह की वजह से होता है, रूहुल कुद्स की जुम्बिश की वजह से होता है। ये वापस आए और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते। ए जे रूह नाल भरियां दी निशानियां शागिर्दों के दिलों को, असी ये ही दस कहना कि जंग लग गई है ते अद्धा क लहू लोकां दा सुका छड्डने। शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को, और ये एल्डर्स का मुकर्रर किया जाना है, उनका तकर्रर है, और रोजा से दुआ करके उन्हें खुदावंद के, आज हमारे पास डिग्रियां होती हैं, ऑर्डिनेशन लेटर होते हैं मिशनों के, एडा ठप्पा मोहर लगी होंदी है उत्ते कि साडे वालों है। काश मुझ पर यह मोहर लग जाए कि मैं आसमान की तरफ से, खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया हूं, भेजा गया हूं। फर्क हो जाएगा जिस पर वो ईमान लाए थे। इब्तदाई कलीसिया का रवाज ये था कि वो बड़ी दुआ करते थे। उनकी तरक्की के जो 4 सतून थे, उनमें से एक सतून दुआ, और दुआ करते थे एक दिल और एक जान होकर। ये वहां होता है जहां पाक रूह सल्तनत करता है, जुम्बिश करता है, दिलों को जोड़ देता है, एक कर देता है, और ये दुआएं आसमान को जुम्बिश देती है। कलीसिया ने एक दफा दुआ की जब पतरस जेल में था, 16 सिपाहियों के पहरे में। कलीसिया क्या कर रही थी? बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। खुदा ने कैद खाना हिला दिया, फरिश्ता आ गया, पतरस को उठा कर ले गया, पता भी नहीं लगा सिपाहियों को। अरे एक बड़ा काम हो गया। खुदा आज भी वही है, रूहुल कुद्स आज भी वही है, यीशु आज भी वही है। हमारी इंटेंशंस बदल गए हैं। हम गिरजे में बैठे भी लाहौर रेलवे स्टेशन पर होते हैं और ध्यान घर होता है जे तुम आ करना है, आ छाड़ा है, पता नहीं चूल्हा भी बंद किया कि नहीं, स्त्री भी लाई है कि नहीं। पादरी साहब कहते रहते हैं गीत गाओ, साड़ी स्त्री लगी है, मैंने तो ये करना है वो करना है। ये दुनिया की फिक्रों ने ना तेरे अंदर से कलाम को छुपा दिया है, ढक दिया है, इसी वजह से वो फल नहीं लाता। ज़हनी तौर ना वेले होके गिरजे आया करो ताकि पीछे की फिक्रें कम हो जाएं और आप खुदा के खादिम के साथ मिलकर उसकी सिताइश करें। बाइबल कहती है इस्राएल की हमदो सना पर वो, और जब बादशाह तख्त पर बैठता है फिर हुक्म जारी होते हैं और जो वो कहता है हो जाता है। ये सिर्फ
हमने जो स्टाइल बनाया ना कि रूह किते होर ते कलबूत गिर जाए, इसको छोड़ दें अगर बरकत पाना चाहते हैं। हमें खुदा की कुर्बत में इब्तदाई कलीसिया के पैटर्न की तरफ दुआ और रोजे के लिए आना होगा। हमने एक दिन ही दुआ रोजे की मीटिंग की थी, उस दिन से चर्च का माहौल बदल गया। ये ना किया करें कि दुआ रोजे की मीटिंग है तो मैनू काम पै गया। चर्च इकट्ठा हो और वो रूह में एक होकर रूहानी मकासद के लिए, आसमान की बादशाही की वुसअत के लिए दुआ करें। आज जो बड़े बड़े बंद आपको नजर आते हैं और रुकावटें और पहाड़ हैं, ये रूह की ताकत से मैदान हो जाएंगे। जब हम रसूलों के अमाल की किताब में इब्तदाई कलीसिया पर गौर करते हैं, उनके रोजा रखने का मकसद था खुदा के सामने अपने आप को आजिज करना। वो मजहबी बनने रोजा नहीं हम रख दे, फिर रूहुल कुद्स की रहनुमाई हासिल करने के लिए। और ये मुझे और आपको एक एक कदम के लिए चाहिए है। अगर हम आजमाइशों से, फंदों से बचना चाहते हैं और रूह में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हर रोज हमें यह कहना है कि खुदाए पाक रूह मुझे अपनी रहनुमाई दे। फिर मिशनरी और मिशन की तैयारी के लिए हम अभी स्टेज तक पहुंचे नहीं कि हम लोगों को भेजें कि वो इंजील लेकर बाहर जाएं, लेकिन खुदा करेगा और ये मौजज़ा भी होगा और वो जरूर हमें इस लायक करेगा। लेकिन आओ आज से ये लाइफस्टाइल बना लें, हम कोई रूहानी फैसला जिस्म के साथ नहीं करेंगे। चौथी बात, रूहानी नस्ब व ज़ब्त। जहां पर गलतियों के खत में जिक्र है ना, रूह का फल, पहला फल भला क्या है? मोहब्बत। चलते चलते एक फल आता है परहेजगारी। रूहानी परहेज भी ठीक होना चाहिए और जिस्मानी भी। मुझे याद है लाहौर में एक दफा एक खादिम आए थे, संदीप लाल, यूएसए से। उन्होंने कहा जेड़ा ईमानदार किचन च जाके अपनी ख्वाहिश पे काबू नहीं रख सकता, क्या वो दुनिया में जाकर जिस्मानी ख्वाहिशों के सामने खड़ा रह सकेगा? ये बड़ी जरूरी है परहेजगारी। और परहेज ना करन दा रोज नतीजा वेने फिर असी। और यही हाल रूहानी जिंदगी में भी है। इसका मतलब है सेल्फ डिनाइल, खुद इनकारी। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब उठाए और अपनी खुदी का, ये जो मैं ये मसलूब हो जाए और मसीह मसीह और यस्सु यस्सु हो जाए मेरे अंदर, तब मैं इस लायक हो जाऊंगा कि मैं उसका पैरोकार बन जाऊं। ये सिर्फ रसूलों के अमाल की किताब की बात नहीं। कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम दूसरा खत खोलिए और ये आखिरी हवाला है, 6 बाब। रसूल का बयान है यहां पर। 3 आयत से मैं पढ़ूंगा। कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम दूसरा खत 6 बाब। कि तेरी बाइबल है नहीं कुरिन्थियों का खत? काट ला फिर। कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम दूसरा खत 6 बाब 3 आयत से पढ़ रहा हूं। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए। ये भी रूहानी परहेजगारी है। मैं जंज करदा रहना ना तो मैनू ये पता होना चाहिए भी आ इन्नियां बड़ियां इधर भी आ रही हैं, लोग मुझे भी देखते हैं। बल्कि खुदा के खादिमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियात से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों, मेहनतों, बेदारी और फाकों से। रोजे का एक तर्जुमा फाका भी है।
रसूल इसका जिक्र करता है कि इसके वसीले से हम अपनी खूबी जाहिर करते हैं। आज मैं आपको ये मशवरा देना चाहता हूं, अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और जब मैं बढ़ने की बात करता हूं तो इससे सिर्फ ये मुराद नहीं है कि बन टूट जाए तो लोगों ने मछली फार्म दिया, मछलियां मेरे अल्लाह जान, ये भी खुदाबंद करेगा, लेकिन मेरा मतलब ये है हम रूह में बालिग हो जाए, हमें कलाम की समझ आ जाए, हम अपनी अपनी जगह मजबूत हो जाए, मसीह में तरक्की करते जाएं, मसीह हम पर यह फजल करे कि रूहुल कुद्स इनफरादी तौर पर भी और कलीसियाई तौर पर भी हमारे साथ बोलना शुरू करे और कलाम करना शुरू करे और हम उसकी मर्जी को पूरा करने वाले ईमानदार बन जाए। रोजे रखिए, जरूर रखिए, लेकिन रूहानी मकासद को भी सामने लाइए। इसका मतलब यह हो कि मैं खुदा पर डिपेंड करता हूं, इसका मतलब यह हो कि मैं उसके सामने अपनी हलीमी और आजिजी और फिरोतनी को जाहिर कर रहा हूं और मैं रूहुल कुद्स की आवाज के लिए भूखा हूं, प्यासा हूं कि वो मुझसे क्या चाहता है। आइए अपने सर